मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो है ये चीज़ नॉर्मलाइज़ करनी चाहिए अपनी सोसाइटी में कि कोई लड़की या कोई लड़का जो है तब तक शादी नहीं कर रहा है जब तक कि उसको उसके हिसाब से सही पार्टनर ना मिल जाए। क्योंकि अगर हम बिना इस चीज़ को दिमाग में रखे हम शादी करते हैं ये सोच के कि हमारी एज निकल रही है या पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर देना चाहते हैं या कोई और फैक्टर जो है उसको कंसिडर करके अगर हम शादी करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है हम पे एक वो शादी जो है ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह बन के रह जाती है। ठीक है, वहीं अगर हम एक सही पार्टनर का वेट करें जो हमारे मतलब हर लेवल पे मैच करता हो तो वो जो है ना वो ज़्यादा सही रहेगा एज़ कम्पेयर टू हम अगर समाज के कहने पे या लोगों के कहने पे या हमारी उम्र निकल रही है, स्पेशली लड़कियों के केस में अगर हम ये सोच के शादी कर लें कि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो टिकिंग कर रही है तो वो सही नहीं रहेगा। क्योंकि हम इस धरती पे सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं आए हैं। ठीक है, और वैसे भी बच्चे पैदा करके हम इस दुनिया की आबादी क्यों बढ़ाएं? इस दुनिया में कितने अनाथ बच्चे हैं और ये अनाथ बच्चे कहाँ से आए हैं? उन्हीं लोगों से आए हैं ना जो जिन्होंने अपनी शादियां प्लान नहीं की या हाँ एग्जैक्टली जिन्होंने अपनी शादियां प्लान नहीं की वो या तो प्रेम में पड़ गए और उन्होंने बच्चे कर लिए और फिर अपने बच्चों को अबैंडन कर दिया। तो इस तरीके की शादी में कोई खुश नहीं रह पाता है। इसलिए अच्छा रहेगा कि हम बहुत सोच समझ के शादी करें, क्योंकि शादी जो है वो दो लोगों का मिलन होता है और उसके बाद जो है संसार बढ़ना स्टार्ट होता है। संसार में आप बच्चों को लाते हैं। ठीक है, तो बच्चे पैदा करना भी एक बहुत बड़ा डिसीजन है और उससे पहले शादी करना भी बहुत बड़ा डिसीजन है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है हमें नॉर्मलाइज़ कर देनी चाहिए कि कोई भी लड़का या लड़की हो वो तभी शादी करे जब वो बिल्कुल पूरे तरीके से अपने मन से तैयार है शादी करने के लिए। और ये चीज़ बहुत नॉर्मल होनी चाहिए कि हाँ उस बंदे ने या उस बंदी ने, उस लड़के या लड़की ने अभी तक शादी नहीं की है। इस चीज़ को बहुत हमारी सोसाइटी में बहुत शेमफुल वे में शेम किया जाता है लोगों को कि अरे तुम्हारी शादी नहीं हुई, अरे तुमने शादी नहीं की, कब करोगे। मेरे ही केस में एक बार मैंने किसी को बताया, कोई आंटी थी, कोई दुकान की आंटी थी। ठीक है, उनके यहाँ कोई बूढ़ी औरत आई थी। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही बताया कि मेरी इतनी उम्र है और 30+ उम्र है और मैंने अभी शादी नहीं की है। तो वो इतनी हैरान हो गई कि वो जो है मुझसे पूछने लग गई कि मेरी कास्ट क्या है और तुरंत ही फिर बताने लग गई कि एक लड़का है, कहो तो मैं उससे बात करती हूँ। फिर वो फ़ोन लगाने लग गई उसको। तो मैं बड़ा शॉक हो गई, मतलब मेरे को बहुत हंसी आ रही थी इस चीज़ पे कि देखो सोसाइटी में ये चीज़ कितनी ज़्यादा मतलब कितना अजीब तरीके से देखा जाता है, गलत तरीके से देखा जाता है कि आप 30 क्रॉस कर गए हो और आपने शादी नहीं की। अरे ये तो बहुत गलत बात है। क्यों गलत बात है यार? ये मेरी ज़िंदगी का डिसीजन है, मैं डिसाइड करूँगी कि मेरी ज़िंदगी में कौन कब आएगा।
ये मेरी उम्र नहीं डिसाइड करेगी, मेरे माँ बाप नहीं डिसाइड करेंगे। हालांकि मेरे माँ बाप मेरी मतलब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को छुटकारा चाहते थे, पर मैंने मना कर दिया। मैंने मतलब बहुत फोर्स किया उन्होंने, पर फिर भी मैं मना ही करती रही इनडायरेक्ट वे में कि हाँ अभी नहीं करना। क्यों करूँ मैं? ठीक है, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स की भी शादी देखी है। दोनों ने बहुत जल्दी उम्र में, छोटी उम्र में, मतलब 20s में थे, उन्होंने शादी कर ली और एक दूसरे को समझने का मौका ही नहीं मिला उन लोगों को, बच्चे हो गए। तो ये शादियाँ मतलब आप शादी करने के बाद अगर आप किसी इंसान को समझते हो और आपको वो समझ में आता है कि वो इंसान आपके लायक नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हो? स्पेशली इंडिया में, इंडियन सोसाइटी में तो डिवोर्स इतना कॉमन है भी नहीं, है कि नहीं? हमारी सोसाइटी में लोग जो हैं, फैमिली मेम्बर्स ऐसे मैनिपुलेट करते हैं कि अरे शादी हो जाएगी, उसके बाद एक दूसरे को समझ लेना, पूरी ज़िंदगी पड़ी रहेगी समझने के लिए। पर अगर मान लो कि आप शादी के बाद समझते हैं और वो इंसान आपको लगता नहीं है कि आपके हिसाब से है, सही है आपके लिए, तो फिर आप उस समझ का क्या करोगे? तब उस इंसान को समझ के क्या फ़ायदा हुआ? आप तो ऐसी सोसाइटी में रह रहे हो, इंडियन सोसाइटी में, जहाँ पे कि आपको रिश्ता तोड़ना, डिवोर्स कॉमन है नहीं। मैं खुद भी डिवोर्स में इतना बिलीव नहीं करती। ये तो आपको शादी से पहले सोचना समझना चाहिए था। मुझे लगता है किसी इंसान को समझने के लिए आपको शादी से पहले समझना चाहिए, ना कि शादी के बाद। क्योंकि शादी जो है वो एक कमिटमेंट है, एक डिसीजन है, वो आप हर बार नहीं बदल सकते, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, पर वही है, हम इंसान हैं और हमसे गलतियां होती हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें इसमें प्ले आउट करती हैं, है ना? पर जो शादी है वो बहुत बड़ा डिसीजन होता है और ये एक बहुत रिस्पेक्टफुल डिसीजन माना जाता है हमारी इंडियन सोसाइटी में। तो स्पेशली हमारे यहाँ कहा जाता है कि शादी जो है वो 7 जन्मों का रिश्ता है, तो उसकी वैल्यू भी तो उसी तरीके से होनी चाहिए कि आप वो 7 जन्मों का रिश्ता जो होता है वो बनाने के लिए आप इस जन्म में आपकी उम्र निकलती जा रही है, उसके बेसिस पे आप 7 जन्म का रिश्ता बना लोगे किसी से भी। अगर 7 जन्म का रिश्ता है तो फिर आपको इंसान भी तो उसी हिसाब से ढूंढना होगा जो 7 जन्मों तक आप उससे कनेक्टेड रहें, है कि नहीं? तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इंडियन सोसाइटी में ये बहुत नॉर्मलाइज़ कर देना चाहिए कि आप जो हैं शादी नहीं कर रहे हैं जब तक कि आपको सही इंसान नहीं मिल जाता। पर वही है, हमारी इंडियन सोसाइटी ऐसी है कि यहाँ पे हर तरीके के लोग मिलते हैं, ठीक है? और हमारा सनातन धर्म जो है वो हर तरीके के लोगों को एक्सेप्ट करता है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी की जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो टोटली डिपेंड करती है उस इंसान पे। और वही कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। देखिए, इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं, ठीक है? हर चीज़ जो है कनेक्टेड है, ठीक है? देखिए, कोई भी चीज़ जो है ना वो एकदम रफ़ एंड टफ चीज़ नहीं होती। इस दुनिया में हर चीज़ जो है वो बदल सकती है, ठीक है? इंसान बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, ठीक है? और हम सब एक साइकिल में, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें बदल जाती हैं। बट स्पेशली अपने कुछ मॉरल्स अपने साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी होते हैं। वो बात अलग है कि भगवान चाहेंगे तो वो मॉरल्स और वो एथिक्स या जो रास्ता आप सोच रहे हैं उस पर चलाना वो भगवान के ऊपर है, ठीक है? पर आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आपके जो मॉरल्स और एथिक्स हैं, आपने जो सोचा आपकी लाइफ के बारे में, उस पर आप पूरी तरीके से कोशिश करें आप चलने का, ठीक है?
तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि देखिए यार इस दुनिया में ना बहुत सारे, आप देख रहे हो कितना पॉपुलेशन बढ़ गई है पूरी दुनिया की, और पहले के ज़माने में इतने लोग नहीं थे, और कहीं ना कहीं इससे रिसोर्स कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा हो रही है ना। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो करें, पर आप इस चीज़ को समझिए कि आप अगर इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो ये आप अपने लिए भी अच्छा करेंगे, और कहीं ना कहीं इस सोसाइटी के लिए, इस दुनिया के लिए भी अच्छा करेंगे। तो यही मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए और टेक केयर, बाय।